प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 8वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है ईश्वर प्रणिधानाद वा। बड़ा छोटा सूत्र है। ईश्वर प्रणिधानाद वा। आप थोड़ी विभक्ति जानते होंगे तो पंचमी विभक्ति लगी है। ये पृथक होने से है। से ईश्वर प्रणिधान से वा या। परमात्मा को अनेक प्रकार से जाना जा सकता है। ईश्वर प्रणिधान से भी जाना जाता है। ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ है कि ईश्वर को ही समझना कि वो ही कर रहा है सब कुछ। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि बहुत जन्मों के बाद मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है और परमात्मा ही वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव का अर्थ कृष्ण भी है और वासुदेव मैंने ऐसा देव जो सब जगह बसा हुआ परमात्मा। वासुदेव सर्वमिति, परमात्मा ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा मानने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए हम आर्य समाज के नाते वैसे आलोचना करते हैं। कुछ हमारे भाई कोई कीर्तन करते हैं, कोई शिव जी का करते हैं, कृष्ण जी का भी करते हैं, राम जी का भी करते हैं, राधे राधे भी बोलते हैं और भी बोलते हैं। वो मगन हो जाते हैं उसमें, लीन हो जाते हैं उसमें और बस वो समझते हैं भाई यही है सब कुछ। वैसे वो पूरा समझ कर नहीं करते, परंपरा चल रही है करते हैं। लेकिन ऐसे लीन होकर के यदि परमात्मा का हम नाम लेंगे, हम ओम का भी जाप करेंगे। अगले सूत्रों में आएगा, ओम के जाप की बात आएगी कि ओम का जाप किया जाए तो उससे क्या होता है। जब शब्द आ जाए, योग दर्शन में भी आया है, जप का यही अर्थ है कि आप कोई भी जप करें तो लगातार उस शब्द को बोलते चलें, उसके अर्थ को समझते चलें और लगातार आप घंटा भर करते रहें तो आप उसमें लीन हो जाएं। तो ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तब हम केवल परमात्मा को समझेंगे। और ये जो वैसा अभ्यास है खाली, उससे अभ्यास से ज़्यादा सार्थक है, ये ज़्यादा सुविधाजनक है, ज़्यादा सरल है। तो ऐसा इस सूत्र में बताया गया है कि ईश्वर प्रणिधान करने से, ईश्वर के ऊपर आश्रित होने से, इसको ईश्वर के ऊपर छोड़ने से भी योग की प्राप्ति, परमात्मा को जानने की, परमात्मा आत्मा के मिलने की प्राप्ति हो जाती है, मिल जाते हैं। आत्मा से परमात्मा मिल जाती है जब आत्मा ऐसा समझती है कि जो कुछ भी हो रहा है, हमें कोई लाभ हो गई तो हम फूले नहीं समाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाभ हो गया तो परमात्मा की कृपा से हो गया, हमारा इसमें कुछ नहीं है। कोई हानि हो गई तो परमात्मा ने जैसा चाहा हो गया। भगवान राम जब उनको सूचना मिली कि आपका कल राज्याभिषेक होगा तो देखने वाले बताते हैं कि तब उनका जो मुखमंडल था और जब उनको सूचना मिली कि वनगमन होगा तब उनका जो मुखमंडल था उसमें कोई अंतर नहीं था। उनके लिए वो भी ठीक था, उनके लिए वो भी ठीक था। हम राम को भगवान मानने लगे हैं, परमेश्वर मानने लगे हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आया है भगवान राम तो ओंकार का जप करते थे, गायत्री का पाठ करते थे, भगवान के उपासक थे। और उनका अंत समय के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने फिर जब शरीर ऐसा दिखा कि शरीर आगे चलने वाला नहीं है तो सरयू नदी में जाकर के और जल समाधि उन्होंने ली और अपने शरीर को छोड़ा। तो इस प्रकार से ये ईश्वर के ऊपर छोड़ने से भी हम इस स्थिति को, वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया से हट करके हम परमात्मा में लग सकते हैं। ऐसा ही इस सूत्र का भाव है। और अगले सूत्रों में सारों में ईश्वर प्रणिधान को कैसे हम अपने अंदर लाएं, उसकी सारे जो साधन हैं उनकी चर्चा की जाएगी। इस सूत्र में इतना ही बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।